हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। बच्चों, चैप्टर का नाम है दहन एवं ज्वाला। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, दहन मतलब जलाना होता है और ज्वाला होती हैं आग की निकलने वाली लपटें। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम दहन मतलब आग के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसमें जो पूर्व पाठ की पूर्व तैयारी में आपके लिए दे रखा है कि निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है, उनको नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम स्थान पर लिखिए। जैसे कि पत्ती बच्चों आप जानते हो कि जल्दी ही जलेगी। रबड़ का टुकड़ा थोड़ी देर तक जलता है। लकड़ी थोड़ी देर तक जलती है। और कांच बहुत देर बाद पिघलता है। बच्चों, कांच को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, दहन के लिए ऑक्सीजन O2 मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा? किलो जूल प्रति किलोग्राम। तीसरा क्वेश्चन है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? बच्चों, वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, आपने देखा होगा हमारे विद्यालय या फिर हॉस्पिटलों में एक लाल कलर का सिलेंडर लगा हुआ होता है दीवारों पर। बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड का अग्निशामक सिलेंडर होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? वो निकलती है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं बच्चों? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। चलिए बच्चों, ये अच्छा मैं बता दूं आपके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बच्चों, जैसे कि हम लकड़ी को जब जलाते हैं तो उसमें से एक मीठी मीठी गैस निकलती है, जिसे वही होती है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जैसे कि गीली लकड़ी को जब आप जला रहे होते हैं तो उसमें से एक मीठा मीठा सा धुआं निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए, ऐसा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें एक मोमबत्ती दे रखी है। मोमबत्ती की ज्वाला को भागों को अलग अलग यहाँ पर नाम दिया गया है। देखिए, आप देखेंगे कि सबसे अंदर का जो भाग है वो सबसे कम गर्म होगा और सबसे बाहर का जो भाग है वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। जैसे कि यह सबसे बाहर का भाग, ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा बच्चों। चलिए आगे इसी पर क्वेश्चन है बच्चों कि बूझो 4 समान परखनलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, वह अपनी परखनलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। तो बच्चों, इसमें 4 परखनलियाँ, परखनली अ बाह्य क्षेत्र, परखनली ब मध्य क्षेत्र, परखनली स आंतरिक क्षेत्र और परखनली द मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच में। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर इसको हम देखें ध्यान से तो इस लौ का जो ज्वाला है इसका सबसे बाह्य भाग जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परखनली अ वाला हो जाएगा बाह्य क्षेत्र में। अगर पानी की परखनली को लौ की बाह्य क्षेत्र में रखेंगे तो वह जल्दी ही गर्म हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? परखनली अ। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा? अब ज्वलन ताप के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों, सूखी घास बहुत जल्दी जल जाती है। लकड़ी का भी ज्वलन ताप इतना नहीं होगा। गोबर के उपले उनका भी नहीं। कोयले का बच्चों बहुत ज़्यादा ज्वलन ताप होता है। कोयला एक तो काफ़ी देर तक जलता है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकालता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप जो है वो कोयले का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जब बहुत तेज धूप पड़ रही होती है तो जो गर्मी पृथ्वी की तरफ जो जाती है और जो गर्म किरणें हैं वो वापस लौट के वायु में ना जा कर के पृथ्वी में ही रह जाती हैं। इसे हम बोलते हैं विश्व उष्णन या फिर ग्लोबल वार्मिंग। और बच्चों, ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर विद्युत उपकरण और पेट्रोल के बारे में बात की गई है बच्चों। अगर इसमें हम बात करें तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर विद्युत उपकरण है इसलिए पानी का प्रयोग नहीं कर सकते बच्चों। पेट्रोल में भी हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है। इसीलिए पानी से हम विद्युत और पेट्रोल की आग को नहीं बुझा सकते। तो इसमें बच्चों हमारा आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम आग को किससे बुझा सकते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? कमरे के ताप पर पूछा है बच्चों, तो इसका आंसर हमारा रहेगा बच्चों फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बच्चों एक केमिकल होता है जिसको यदि हम कमरे के ताप पर भी रख दें तो उसमें आग लग जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दहन। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों ये। दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ पदार्थ दे रखे हैं जैसे लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ, कोयला। पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें दहन क्या है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम दहन की परिभाषा लिखें तो दहन की परिभाषा हो जाएगी किसी पदार्थ का पूर्ण रूप से जलना दहन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों दाह और अदाह का मतलब क्या होता है। दाह का मतलब होता है बच्चों ऐसे पदार्थ जिनका दहन हो जाता है या फिर जो पदार्थ जल जाते हैं उन्हें दाह पदार्थ कहेंगे। अदाह बच्चों जो पदार्थ नहीं जलते उन्हें अदाह पदार्थ कहेंगे। बच्चों अब तो आप आसानी से इनको छांट भी लोगे। देखो बच्चों लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, काष्ठ, कोयला ये सभी दाह्य पदार्थ हैं। और जबकि अदाह पदार्थ के बारे में बात करें बच्चों तो लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा और कांच ये क्या है बच्चों? अदाह पदार्थ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? अब दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बच्चों क्या क्या चाहिए? देखिए बच्चों दहन के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस की भी आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप भी इसे बता ही सकते हो कि न्यूनतम ताप पर जो कोई पदार्थ जलने लगता है उसे तो ज्वलन ताप कहते हैं। ये हमने पहले भी बात की है इसके बारे में। अब गीले कागज और सूखे कागज हम बात करें तो बच्चों सबसे पहले जो आसानी से जलेगा वो सूखा कागज बच्चों जलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बच्चों किसी ईंधन की 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। बच्चों इसको समझ लें थोड़ा सा कि मान लीजिए आपने कोई ईंधन लिया है और उसको तोल करके 1 किलो लिया है। अब उसको जब आप जलाओगे तो उसमें से कितनी ऊष्मा निकल रही है, कितनी ऊष्मा निकल रही है उसी को हम उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहेंगे। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक होता है बच्चों किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या होता है बच्चों? किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसे यदि हम सिंबल में लिखें तो केजे पर केजी लिख देंगे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है? कारण लिखिए। बच्चों आप जानते हो कि अगर हम बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सो जाएंगे तो हमारी दम घुटने से मौत हो सकती है। ठीक है, ये तो आप सिंपल ही जानते ही हो। लेकिन हमें उत्तर में क्या लिखना है बच्चों कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोयला या लकड़ी जलते समय कार्बन मोनोऑक्साइड, बच्चों जो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में CO गैस बताई थी उसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी छोड़ते हैं। अतः बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सो जाने से मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों दम जो घुटती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से ही घुटती है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। बच्चों ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। और आदर्श ईंधन के बारे में बात करें बच्चों तो ऐसा ईंधन जो पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए, ऐसा ईंधन जो पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए। बच्चों ऐसा तो कोई ईंधन है ही नहीं। वास्तव में आदर्श ईंधन उसी को कहेंगे, लेकिन बच्चों जनरली आदर्श ईंधन ऐसा कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों दहन के विभिन्न प्रकारों
को उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों दहन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए बच्चों, एक होता है तीव्र दहन और एक होता है स्वतः दहन। तीव्र दहन के बारे में बात करें तो बच्चों तीव्र दहन का उदाहरण है गैस का तेजी से जलना। जैसे बच्चों जब हम गैस जलाते हैं तो उसमें से लपटें, आग की लपटें जो हैं वो बहुत तेजी से निकलती हैं, उसे तो बोल देंगे बच्चों हम तीव्र दहन। और एक होता है बच्चों स्वतः दहन। स्वतः दहन के उदाहरण होते हैं बच्चों जो कोयले की खानें होती हैं, जहाँ से कोयला निकाला जाता है बच्चों, वहाँ पर गर्मी की वजह से स्वतः ही आग लग जाती है। और ऐसा ही बच्चों होता है जंगलों में। जंगलों में भी गर्मियों में जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो स्वतः ही आग लग जाती है, इसीलिए इन्हें स्वतः दहन कहते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड, ये है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर अग्निशामक के बारे में बात की जा रही है और अग्निशामक मतलब होता है आग बुझाने वाला। और आग बुझाने में सबसे ज़्यादा जो अच्छा पदार्थ होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अच्छा अग्निशामक है। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी वस्तु को नहीं जला सकते। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं उस पर, तो वो क्या करती है, आग को चारों तरफ से लपेट लेती है और उसके चारों ओर जो ऑक्सीजन होती है उससे आग का कनेक्शन टूट जाता है और आग बच्चों बुझ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। बच्चों ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि ये बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। और बच्चों दूसरा है, ये अपूर्ण दहन के कारण भी CO गैस छोड़ते हैं। CO बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो दम घोंटू गैस भी इसे बोल देते हैं कभी कभार। चलिए प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल वाले इंजन है वो धुआं छोड़ते हैं, और बच्चों जो धुआं छोड़ते हैं उस धुएं से वायु प्रदूषण होता है। लेकिन CNG से जो वाहन चलते हैं वो धुआं नहीं छोड़ते हैं, इसलिए CNG चालित जो वाहन है वो पर्यावरण के लिए सही माने जाते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। बच्चों दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, ये बताया था। चलिए अब इसको आप अच्छे से समझेंगे। अभी जैसा कि मैंने बताया भी था कि मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सबसे अच्छा अग्निशामक क्यों है, तो तब बताया था बच्चों मैंने कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के आग को नहीं जलाया जा सकता। तो बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी की जाती है, अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे तो बच्चों यहाँ क्या किया गया है कि 3 गिलास लिए जाते हैं। इसको आप घर पे आराम से करके देख सकते हो। एक मोमबत्ती लेंगे और सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि एक मोमबत्ती को जलाएंगे। जलाने के बाद जलाएंगे और उसके ऊपर गिलास रख देंगे, लेकिन नीचे कोई गैप रहना चाहिए। जैसा कि पहले चित्र में दिखाया गया है, गिलास के नीचे कुछ लकड़ियां रखी गई हैं, तो इससे क्या है, गैप है। तो बच्चों यहाँ से नीचे से ऑक्सीजन मिलती रहेगी आग को और ये आग जलती रहेगी। मोमबत्ती इस वाले केस में नहीं बुझेगी। ठीक है बच्चों। दूसरे में बात करते हैं बच्चों, तो दूसरे में आप देखेंगे कि इसमें गिलास को रखा हुआ है। देखो बच्चों ऊपर से भी गिलास खुला हुआ है, लेकिन गिलास ऊपर से खुला हुआ है। जब गिलास ऊपर से खुला हुआ है बच्चों, तो मोमबत्ती इस केस में भी जलती ही रहेगी क्योंकि इसे ऊपर से ऑक्सीजन मिलेगी। बच्चों नीचे से, अभी इस तीसरे वाले में देखें तो नीचे से गिलास बंद है, ऊपर से भी गिलास को बंद कर दिया गया है। बच्चों जब इस केस में मोमबत्ती को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इससे इस प्रैक्टिकल से बच्चों हमें क्या पता चलता है कि बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी वस्तु को नहीं जला सकते। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है विज्ञान ये निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों इसमें हम बात करते हैं तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती हुई मात्रा को विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण माना जाता है। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यदि हम देखें तो मतलब इसका होता है पृथ्वी का अंदर से गर्म होना, और बच्चों ये गर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को हम बच्चों टिप्पणी करेंगे इस पर। देखो बच्चों सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल वर्षा बनाते हैं। बच्चों ये जो जैसे कि धुआं जो निकलता है वाहनों से, इसमें से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं और ये वर्षा के जल में, जो बादल में वर्षा जल होता है उसमें घुल जाते हैं, और जो बारिश होती है वो कैसी होती है बच्चों, अम्लीय होती है। इसीलिए उस बारिश को हम बच्चों अम्लीय वर्षा कह देते हैं। चलिए अब बच्चों चैप्टर होता है फिनिश और ये आ जाता है आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट। देखिए बच्चों प्रोजेक्ट फर्स्ट में क्या है कि बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने जाते हैं, वह ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 मतलब आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। चलिए बच्चों देख लेते हैं। वो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल कितना है। बच्चों एक सप्ताह में स्कूल 6 दिन चलता है तो 6 दिन के हिसाब से आधा लीटर से लगाएं तो 3 लीटर हो जाता है। इसी प्रकार पहेली के पिताजी का 12 लीटर हो जाएगा बच्चों। और अगर हम इसमें फरवरी महीने में बात करें तो बच्चों फरवरी महीना 28 दिन का होगा 2023 में, और 28 दिन में 4 सप्ताह होते हैं और 4 सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन जाएंगे, तो 4 सप्ताह में कितने हो गए बच्चों, 6 चौक 24 दिन, और 24 दिन का अगर हम पेट्रोल लगाएं आधा लीटर पर डे के हिसाब से तो 12 लीटर होता है। इसी प्रकार डीजल 48 लीटर होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल व्यय 110 रुपये है, तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। बच्चों एक सप्ताह में बूझो के पिताजी 3 लीटर पेट्रोल का खर्चा करते हैं, तो 110 के हिसाब से 330 रुपये बच्चों इनका खर्चा हो जाएगा एक सप्ताह का। अगर हम पहेली के पिताजी के बारे में बात करें तो देखो डीजल की जो कीमत है वो 100 रुपये रखी गई है, तो उस हिसाब से 12 लीटर डीजल का खर्चा जो है वो 1200 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी गैस का प्रयोग करना ज़्यादा फायदेमंद है। प्रोजेक्ट नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, वैसे आप भी मतलब ये है कि इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे आसपास के घरों में कुछ घरों में चूल्हे पर रोटियां बनती हैं, मतलब लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ घरों में गैस का ही प्रयोग किया जाता है और कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें गैस और लकड़ी दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो मैंने लिख दिया है, आप अपने हिसाब से देख लेना बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसका बा है हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों हानिकारक ईंधन कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे ऑक्साइडों को छोड़ते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं तथा पर्यावरण में वायु को प्रदूषित करने का कारण बनते हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अपने दोस्तों की मदद करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों आपके लिए, पूरा चैप्टर पढ़ना होता है, उसके बाद क्वेश्चनों के आंसर ढूंढना होता है बच्चों। ये आंसर ऐसे ही नहीं लिख दिए जाते हैं, काफ़ी शुद्धता इनमें रखी गई है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर मेहनत को ध्यान में रखें मेरी को, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद।